Welcome back friends to our YouTube channel. This is a video related to daily current affairs in which we are going to discuss some important questions related to prelims 2025 and other competitive examinations. So let's begin the video. The first question of the day is, what is the theme for World Mental Health Day this year? इस साल विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का विषय क्या है या थीम क्या है? And these are the options. You have to choose the correct one and write down the correct answer in the comment box. And the correct answer is मेंटल हेल्थ एट वर्क. बात हो रही है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की, तो यह सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 10 अक्टूबर को. इस साल का थीम है मेंटल हेल्थ एट वर्क. और यह डे मनाया क्यों जाता है? तो ये मनाया जाता है टू रेज अवेयरनेस ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज़, टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ एंड इनकरेज सपोर्ट फॉर दोज हु आर स्ट्रगलिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ. भारत में अगर बात की जाए तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज डाटा कहता है कि भारत में मोर देन 80% पीपल जो हैं मेंटल हेल्थ इशू से ग्रसित हैं और वो लैक ऑफ नॉलेज, स्टिग्मा एंड हाई कॉस्ट ऑफ केयर की वजह से इसका इलाज नहीं कर पाते हैं. गवर्नमेंट इनिशिएटिव रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ. सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं मेंटल हेल्थ इशू से. पहला है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, किरण हेल्पलाइन, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, युवा स्पंदना योजना जो कि कर्नाटका गवर्नमेंट का है. तो दीज आर द सम इनिशिएटिव बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट रिलेटेड टू mental health. If you want detailed analysis on these initiative by the government, do let us in the comment box. We will try to provide the detailed video on these initiatives. Let's move to the next question of the day is, where is Bihar second tiger reserve being established? बिहार का दूसरा बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जा रहा है? एंड दीज आर द ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर इज कैमूर. तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रिसेंटली अप्रूव किया है कैमूर डिस्ट्रिक्ट में बिहार का सेकंड टाइगर रिजर्व. तो पहला कहाँ पे है? पहला है वाल्मीकि नेशनल पार्क जहाँ पे है, वहीं पे टाइगर रिजर्व भी इस्टेब्लिश है वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में. बात हो रही है टाइगर रिजर्व की, तो भारत में 55 ऑफिशियली टाइगर रिजर्व है जो कि गवर्नमेंट द्वारा जो इनिशिएटिव था प्रोजेक्ट टाइगर उसके द्वारा लॉन्च किया गया था टू सेव द इंडेंजर्ड टाइगर स्पीसीज. यह इनिशिएटिव जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1973 में शुरू किया गया था. बात हो रही है टाइगर रिजर्व की, तो जो सबसे लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है वो है नागार्जुन सागर सिरसिलम टाइगर रिजर्व जो कि आंध्र प्रदेश में है. और सबसे ओल्डेस्ट टाइगर रिजर्व जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जहाँ पे है वही है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1936 में. और भारत में प्रेजेंटली 106 नेशनल पार्क हैं जो कि कवर करते हैं 44,402 किलोमीटर एरियाज एंड विच इज़ 1.35% ऑफ जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री. और जो रीसेंट नेशनल पार्क है इंडिया में वो है रायनोमा नेशनल पार्क आसाम में, और जो सबसे ओल्डेस्ट है वो है जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजीज़ हैज़ WHO सर्टिफाइड इंडिया एज हैविंग एलिमिनेटेड एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त की गई किस बीमारी को प्रमाणित किया है? एंड दीज आर द ऑप्शंस. कौन सा रोग जो है भारत में कम्प्लीटली एलिमिनेट हो चुका है? एंड द करेक्ट आंसर इज लेप्रोसी जो कि होता है कुष्ठ रोग. अब ये कैसे होता है? तो इट इज़ कॉज्ड बाय टाइप ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई. बात हो रही है लेप्रोसी की, तो वर्ल्ड लेप्रोसी डे जो है वो मनाया जाता है जनवरी महीने के लास्ट संडे को टू इंक्रीज द पब्लिक अवेयरनेस ऑफ लेप्रोसी. और इसका दूसरा नाम है हैंसन डिजीज़. ये एक प्रकार का बहुत ही ओल्डेस्ट डिजीज़ है वर्ल्ड में जो कि इन्फेक्शन है और ये टारगेट करता है जो नर्वस सिस्टम है, स्पेशली द नर्व्स इन द कूलर पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक हैंड, फीट एंड फेस. आप यह इमेज देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से होता है.
अब एक प्रकार का ये डिसफंक्शनिंग स्किन शोर कर देता है, लॉस ऑफ फीलिंग होने लगता है, लैम्प एंड बम्प्स होने लगते हैं, मसल जो है वीक होने लगता है। तो ये इस प्रकार का है। आप ये भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये होता है। तो रिसेंटली भारत में ये कम्प्लीटली एलिमिनेट हो चुका है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IRFC लिमिटेड फॉर द 5-year टर्म। 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए IRFC लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एंड दीज आर द ऑप्शंस। IRFC होता है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो इसके जो रिसेंट चेयरमैन है वो है मनोज कुमार दुबे जी। यू कैन सी हिज पिक्चर, ये रहे। बात हो रही है IRFC की, तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1986 में टू रेज फंड्स फ्रॉम डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट टू मीट द रेलवेज एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स नीड। अब इसका ओनरशिप किसके हाथ में है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है मेजोरिटी ऑफ द पार्ट इसके ओन करती है एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है इसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को देखरेख करती है। तो दीज वेर द सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस related to prelims 2025 and other competitive examinations for 17 October 2024. Thank you for watching this video.